राजसमंद जिले के नाथद्वारा नाथुवास तालाब को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों के इस आंदोलन को सांसद दिया कुमारी ने भी समर्थन दिया। उन्होंने प्रशासन पर एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड का नाथुवास तालाब इन दिनों भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। इसे बचाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने जिला और स्थानीय प्रशासन को अवमानना नोटिस से भी तलब किया। इसके बावजूद भी प्रशासन पर कुछ विशेष लोगों के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं। 2 दिन पहले रात को अज्ञात लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से नाथुवास तालाब की पाल को तोड़कर उसका पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सजगता से कतिपय लोग अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और जेसीबी मशीन लेकर फरार हो गए। ऐसे में वह अपने तालाब को बचाने के लिए ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और संघर्ष समिति का गठन कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर मलबा डालकर अतिक्रमण किया और वहां मकान और होटल बना दिए। प्रशासन ने भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए इन अवैध निर्माणों को नियमित कर दिया, जबकि नाथुवास तालाब से नाथद्वारा नगर के सभी वाटर सोर्सेज रिचार्ज होते हैं। उधर तालाब पेटे में बने मकान खरीदने वाले लोग अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सारे दस्तावेज पूरे होने पर ही मकान खरीदे थे, लेकिन अब मकान के चारों तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे उनकी दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो रही है और मकान खराब हो रहे हैं। पानी से बीमारियां होने का खतरा मंडरा रहा है। वह प्रशासन को सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन पहल प्रशासन को करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही सभी दस्तावेज पूरे किए हैं। वहीं सांसद दिया कुमारी ने भी स्थानीय लोगों के आंदोलन का समर्थन दिया। उनका कहना है कि झील पेटे में अतिक्रमण करके मकान और होटल का निर्माण प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है प्रशासन अंधा और बहरा हो गया है, जो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। हाई कोर्ट की अवमानना नोटिस के बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटना जाहिर करता है कि वह किस तरह दबाव में काम कर रहे हैं। उनकी लीगल सेल सभी दस्तावेजों का अध्ययन करेगी और स्थानीय लोगों की आवाज को ऊपर तक उठाएगी। नाथुवास तालाब के पेटे में अतिक्रमण और उनका नियमितीकरण अपने आप में प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उधर कुछ लोगों के स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रशासन भी बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या नाथुवास तालाब का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं। क्या नाम है आपका? संजय जोशी। बताएं सर, क्या बात है? रात को जब 2 दिन से प्रक्रिया चल रही थी तालाब खाली करने के लिए, प्रशासन द्वारा आ रहे थे, रात को आया था तो जेसीबी नजर आई हमारे को। तो हम दोस्तों ने हम सब दोस्त मिलकर गए थे, दौड़ के गए उनके साथ में। तब तक जेसीबी निकल चुकी थी। तब पता नहीं कौन था वो लोग। तो रात को तालाब तोड़ने के लिए उन्होंने कार्रवाई जरूर की थी। उन्होंने रात को आए थे। वो एरिया पीछे का बैक साइड का है, उस बैक साइड के ऊपर रिसोर्ट बने, होटलें बने। ये जो प्रतिनिधि आए इनको मैं अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ, अपना दिमाग हम सबको वाश कर लेना है। पीछे का जो एरिया है वो रिसोर्ट होटलें बनने जा रहे हैं। इनको वो मकानों का एक बहाना बन गया है कि मकान और एक स्कूल में पानी घुस रहा है, इसलिए इसको खाली करना जरूरी है। वो नहीं, मनसा ये है कि हमारे रिसोर्ट वाटिकाएं कैसे बने। मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट है। राज पैलेस होटल का नहर के ऊपर रेस्टोरेंट, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये डंप कर दिया 2000 डंपर। हमने हाई कोर्ट में उसकी भी ड्रोन उड़ा के उसकी भी कार्रवाई की, भेजी। दूसरा नंबर ये जो 4 बीघे का जिस व्यक्ति ने किया, उसी व्यक्ति ने वो बंगले से 4-5 बंगले बना के सेल आउट किए। हमने उस बंगले वाले से कहा कि इनको रिफंड कर दीजिए, रिफंड ले लीजिए, आप बंगले खाली। आप जो बंगले बने उसके आगे भी भरा वो जो टीटूदास जी का जो भीड़ा है रतनलाल जी, वहाँ भी भरा। फिर तम्बाकू वाले ने भरा। वृद्धा आश्रम पे आइए, वो पानी में डूब रहा है। फिर सीजी होटल आइए, पानी में डूब रहा है। त्रिनेत्र सर्कल पर चलते हैं। त्रिनेत्र सर्कल पे हम जब जाते हैं, ये जो नहर आने वाली है, भरने वाली है, इस त्रिनेत्र वाली घनश्याम भाई साहब, उस नहर को मारवाड़ी राजेश ने उठा करके हाईवे पर रख दी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला किसी प्रोटेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। सर्कल पे दूसरा काम, सिन्हा ट्रेवल्स की पार्टी की बाउंड्री बनी, नीचे नहर है और ऊपर बाउंड्री बना दी। वो भी बहुत बड़ी अप्रोच से बनी है।
पटवारी नगर पालिका है और उसको बाउंड्री बनाना प्रोटेक्शन दिया। मनोज भाई बैठे हैं यहाँ, ये मनोज भाई को वहां से डिसमेंटल किया, इनके गौशाला को डिसमेंटल किया। ये साजिशें नाथुआ तालाब के ऊपर बन रही है, काला जादू चल रहा है। मैं इसको नाम देना चाहूंगा, नाथुआस के ऊपर काला जादू चल रहा है। से लोन लिया है मतलब लीगल है, गवर्नमेंट से पास कोई डॉक्यूमेंट है मींस लीगल है, तो हमने सारा काम लीगल किया है। दूसरा, अगर पानी भरता है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम हर चीज़ करवाएं। हम थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या नुकसान हो रहा है इस पानी हमारे मकान पूरे पानी में डूबे हुए हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, उसकी नींव कमज़ोर हो रही है। अभी आप खुद देख सकते हैं दरारें तक आ गई है, आप भले कैप्चर कीजिए इनके, है ना। और सांप वगैरह भी घर में आ रहे हैं। अभी अगर प्रशासन नहीं उठा तो हो सकता है हमारे घर के अंदर बिल्कुल पानी हो, वॉशरूम तक पानी आ सकता है, स्नेक्स आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इवन इफ यहाँ पर पैंथर भी निकले हैं पीछे की साइड, हम नहीं ना यहाँ से जा सकते हैं ना यहाँ से। मैंने पिछले साल ही ये मकान खरीदा है। हमको तो राठी साहब से भी हम मिल के आए तो उन्होंने कहा ये लीगल है बिल्कुल, और यहाँ पे कोई मतलब तालाब का पेटा नहीं है, यहाँ कभी पानी नहीं भरता है, कुछ भी हो जाए। इसलिए हमने लिया है, मेरे पापा ने खुद ने, और हमने पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल करके फिर ही लिया है मकान, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं लिया। उस टाइम हमको नहीं पता था कि इतना पानी भी भरता है यहाँ पे। कितने रुपए लागत में लिया है मकान आपने? हमारे ये पूरा 45 लाख के समथिंग पड़ा है। किन से लिया है आपने? हमने दीपेश जी सर से लिया है। आपको पहले ये जानकारी नहीं थी पानी की? पानी तो वो पीछे तालाब था, बाकी यहाँ पे पानी भरा हुआ है ऐसा उन्होंने ये कहा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे पानी, और ये लोग 5-7 साल से रह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पानी नहीं भरता। बताएं क्या नाम है आपका? दीप्ति बड़गुर्जर। बताएं क्या बात हो रही है? सर, जैसा आप देख रहे हो कि हमारे घर के आगे और पीछे दोनों तरफ पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और जो सीवेज का पानी है और गंदा पानी और अच्छा पानी दोनों मिल गया है, पीने के पानी में भी गंदगी फैल गई है और लोग यहाँ पे एक बंदे को टाइफाइड भी हो गया है। तो इसकी शिकायत आपने किसी को दी है क्या? हमने नगर पालिका में 17 अगस्त को सब जाके कॉलोनी वाले मिलके गए और एप्लीकेशन भी दी है। लोगों ने विजिट जरूर किया है, बट अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है।